आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि CGPSC के द्वारा दोस्तों यहां पर महिला एवं बाल विकास के लिए यहां पर भर्ती निकाली गई है अधीक्षक यानी कि सुपरिटेंडेंट के पदों पर। तो उसके बारे में आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे संपूर्ण जानकारी के लिए। हो सकता है दोस्तों कि वीडियो लॉन्ग हो, लेकिन आपको अंतिम तक वीडियो पे बने रहना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। क्या क्राइटेरिया होने वाली है, क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, क्या सैलरी होगी, कितनी पोस्ट हैं, क्या सिलेबस है, सभी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो आप लास्ट तक बने रहेंगे। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग आगे अपनी प्रक्रिया में। सबसे पहले आप डेस्कटॉप या अपनी मोबाइल की क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको CGPSC की जो ऑफिशियल साइट है उस पर चले जाना है। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर नो इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहा है। मैं थोड़ा सा जो डेटा है वो ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऑफिशियल साइट ओपन कर लिया है इसका। मैं जूम कर दे रहा हूँ, अगर होगा तो। ज़्यादा जूम हो गया दोस्तों। ये देख सकते हैं मैंने इसकी साइट पे आ गया है। और आपको ये जो फर्स्ट वाला लिंक है जो psc.cg.gov.in वाला ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करके चले जाना है। चलिए मैं कर लेता हूँ। इतना होने के बाद आप इसकी जो नेक्स्ट पेज है इस पे आ जाते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगी तो आपको देखने को मिलेगा इसमें कि यहाँ दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर सुपरिटेंडेंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करके। इसका जो जारी हुआ विज्ञापन यहाँ पर 7/10/2025 को जारी किया गया है। और यहाँ पर अप्लाई सेक्शन मिल जाता है देखने के लिए आपको। और आपका जो फॉर्म भरने की जो तिथि रखी गई है 10/10/2025 से आपको 8/11 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अगर इससे एडवर्टाइज़ देखना है आपको कि इससे क्या आपको जानकारी चाहिए या कुछ भी विज्ञापन जो ऑफिशियल साइट में जो अपलोड किया गया है उस विज्ञापन को देखना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आता, तो यहाँ पर आप सीधा ये जो एडवर्टाइज़ वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक आपके सामने जो एडवर्टाइजमेंट जो विज्ञापन जो जारी हुआ है वो उसका PDF डाउनलोड होकर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर अप्लाई सेक्शन में जाएंगे हम लोग। उसके बाद में जो विस्तृत जानकारी है उसको मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में आपको दिया गया है यहाँ पर कि एडवर्टाइजमेंट फॉर सुपरिटेंडेंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करके। इसमें आप यहाँ से भी एडवर्टाइज डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दिया है सेकंड में क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन सुपरिटेंडेंट। यहाँ से आप अप्लाई करने के लिए आप जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ दिया है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैन क्लिक हेयर टू लॉग इन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सुपरिटेंडेंट। यदि आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है CGPSC की साइट पे तो आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है। फिर बोलता है क्लिक हेयर टू एडिट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ सुपरिटेंडेंट। यदि आपने फॉर्म को फिलअप कर लिया है इसका तो आपको अगर कोई भी चीज़ें करेक्शन करना है तो यहाँ पर डेट दिया गया है 9/11 से 11/11 तक आप इसको एडिट कर पाएंगे। फिर उसके बाद 5वें में दिया है क्लिक हेयर टू स्पेशल एडिट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन सुपरिटेंडेंट। ये भी आपके एडिट के लिए ही है जो आपका 12 से 14 तक आप इसको कर पाएंगे। इस प्रकार से इसकी जानकारी है। अब हम लोग चलते हैं जो अप्लाई वाली सेक्शन है उस पर। मैं इस पर चले जाता हूँ, देखेंगे अप्लाई वाले सेक्शन पे जाके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अप्लाई वाले सेक्शन पे आ गया हूँ। और अप्लाई वाले सेक्शन पे आने के बाद यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसको मैं थोड़ा सा डील कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में देखने के लिए मिल जाता है कैंडिडेट नेम। आप जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना नाम डालेंगे यहाँ पर। फिर से आपको अपना नाम वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है उपनाम। अगर आपने कभी भविष्य में अपना नाम चेंज किया है तो आपको यहाँ पर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं यस या नो का ऑप्शन है। यदि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो आपको यस करना है, नहीं किया है तो नो ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है। जो आपका मोबाइल नंबर है उसको फिर से देना है। ईमेल आईडी, और यहाँ पर फिर से आपको कन्फर्म ईमेल आईडी करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि फादर नेम विदाउट बोल रहा है सोल्यूशन लाइक मिस्टर श्री ऐसे करके आपको अपने पिता का नाम देना है यहाँ पर, मिस्टर उस्टर बिना लगाए। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई करेंगे अपने फादर का नाम। फिर मदर का नाम देना है, यहाँ भी आप मदर का नाम वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद जो जेंडर है वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिर से आपको जेंडर कंफर्म कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर आगे जाएंगे तो आगे जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। डेट ऑफ बर्थ आप वेरीफाई करेंगे और यहाँ पर जो पहचान पत्र दस्तावेज है वो आपको यहाँ पर दोस्तों आइडेंटिफिकेशन के रूप में देना है। अगर आप यहाँ पर आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर डाटा फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पर जनरेट OTP करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन में। लॉगिन वाले सेक्शन में आएंगे तो इस प्रकार देख सकते हैं, आपको इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन के समय क्रिएट किया है वो डालना है, देन कैप्चर कोड लगाना है और लॉगिन कर लेना है। इससे पहले दोस्तों, लॉगिन करने से पहले मैं आपको कुछ इसकी जो विज्ञापन है उसके बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ थोड़ा सा। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसकी जो एडवर्टाइज़ है उसकी ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो CGPSC का जो विज्ञापन है वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे फ्रंट में देखने को मिल सकता है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद जो यहाँ पर नियोजन प्रकाशन तिथि है और नीचे वाले आप सेक्शन में देखेंगे तो इसकी जो मेन टॉपिक हो देखने को मिलेगी। अधीक्षक देख सकते हैं, बाल देखरेख संस्था, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए रिक्त पदों पर यहाँ पर सीधी भर्ती होनी है यहाँ पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा। इसकी जो ऑनलाइन की तिथि है मैंने पूर्व में ही आपको बता दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अब आपको भी देखने के लिए मिल जा रहा है इस सेक्शन में। 10/10/2025 से आप यहाँ पर 8/11 तक इसको आवेदन कर सकते हैं। और जो इसकी संभावित यहाँ पर जो एग्ज़ाम की जो शेड्यूल रखी गई है वो भी देखने को मिलेगी कि संभावित परीक्षा तिथि 18/1/2026 को आपको एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जा सकता है। इस प्रकार से आपकी ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हो गई है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए हैं, इसको आप अपने से देख लेंगे। नीचे आ जाते हैं, जो बेसिक है उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हमको अपनी जो फॉर्म की प्रक्रिया है आवेदन करने की उस पर भी आगे देखना है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया है, भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के से छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत अधीक्षक बाल देखरेख संस्था के रिक्त पदों पर यहाँ पर भर्ती छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण नीचे तालिका में दर्शित कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो पद का नाम है आपको यहाँ देखने को मिलेगा, अधीक्षक बाल देखरेख संस्था। इसमें यहाँ पर कुल रिक्त वर्गवार संख्या पे दिया गया है, जिसमें आपको अनारक्षित 3 और 23 देखने को मिलेगा। अनुसूचित जाति 4 और 6 देखने को मिल जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 18 और 5 यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 और 8 सेक्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आ जाएंगे तो महिलाओं के लिए यहाँ पर 7 और 6 अनारक्षित में, 8 और 1 आपका अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर देख लेंगे 9 और 5 है। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं उनके लिए यहाँ पर 10 और 2, ऐसे करके यहाँ पर आपको टोटल 55 पदों पर यहाँ पर भर्ती देखने को मिलती है। आगे जब जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो महत्वपूर्ण टिप्स हैं ऑनलाइन की, यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है तक ही आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इस तिथि पर कोई भी परिवर्तन, किसी भी प्रकार की यहाँ पर परिवर्तन हेरफेर नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए बोला गया है कि जो आरक्षण हेतु अधिक बाल देखरेख संस्थाएं के पद को शामिल नहीं किया गया है, ऐसा बताया गया है। जो भी महत्वपूर्ण टिप्स हैं इसमें देख लेंगे। नीचे आते हैं, नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो इसकी वेतनमान है वो आपको वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 यहाँ 9,300 से 34,800 के बीच यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ये चीज़ रहा आपका। और निर्धारित आयु सीमा यहाँ पर देख लेंगे कि दिया है कि अभ्यर्थी आयु दिनांक 1/1/25 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट दे होगी, अर्थात अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी छत्तीसगढ़ के लिए जो रिलैक्सेशन बनाई गई है वो उसके बेस पर आपको यहाँ पर मिलने को देखा जाएगा। नीचे चलते हैं हम लोग, जो बेसिक है उसी पे देखेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। आयु की गणना देखने को यहाँ टिप्स मिल रही है। जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। ये सब चीज़ों को आप कॉमन है दोस्तों, देख सकते हैं। नीचे चलते हैं, चयन की यहाँ पर प्रक्रिया देख लेंगे एक बार। देख सकते हैं चयन की प्रक्रिया में कि विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षिक योग्यता न्यूनतम है और आपका इस योग्यता होने के उम्मीदवार परीक्षा साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार के लिए यहाँ पर उम्मीदवारों की सीमित करते हुए आयोग के केवल साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार से किया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है।
और जो परीक्षा की यहाँ पर देख सकते हैं जो मेन सेंटर हो सकती है मुख्यालय, तो इसमें सरगुजा, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, जगदलपुर एवं रायपुर परीक्षा केंद्र इसका है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। रहा सवाल यहाँ पर फीस का जानकारी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन हेतु शुल्क बोला है। छत्तीसगढ़ राज्य निवासी जो छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं, वे निःशक्तता से ग्रस्त छत्तीसगढ़ स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए ₹300 से सभी श्रेणियों के लिए छत्तीसगढ़ से बाहर निवासी आवेदकों के लिए ₹400 आवेदन शुल्क दे होगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन ऑनलाइन के पोर्टल शुल्क या GST शुल्क यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। आप नीचे वाला सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपकी जो परीक्षा की योजना है, जो यहाँ पर जो भी रखी गई है क्राइटेरिया कि कितने नंबर आने हैं, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा आपको, वो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला चरण में दिया है, इसमें जो चयन की प्रक्रिया है 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार। परीक्षा 300 अंकों की और जो साक्षात्कार होनी है 30 अंकों की। यहाँ पर टोटल 330 नंबर की यहाँ पर पेपर लिया जाएगा आपसे। फिर उसके बाद बोला है कि परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, एक प्रश्न निम्नानुसार होगा। निम्न प्रश्नों की संख्या 150 होगा। समय की अवधि जो होने वाली है 3 घंटे की होगी और 300 मार्क्स की यहाँ पर होगी, यानी कि एक प्रश्न आपका 2 नंबर का यहाँ पर होने वाला है दोस्तों, जिसमें आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का प्रश्न 50 आएगा जो 100 नंबर का रहेगा, और बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान आपका 100 प्रश्न रहेंगे जो 200 नंबर के हो जाते हैं। टोटल करके यहाँ पर 150 प्रश्न रहेंगे, जिसका 300 अंक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आगे चलेंगे हम लोग, आगे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पाठ्यक्रम होने वाली, जो इसकी सिलेबस है, जो हमारे एग्ज़ाम को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए और हमको आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सिलेबस। तो इसी के थ्रू हम लोग का सब कुछ होता है, जो भी है नंबर आना है या फिर सिलेक्शन होना है, इसी के बेस पे हम लोग, ये बहुत ही हम लोग की महत्वपूर्ण भूमिका, जो रणनीति एक तरीके से बोल सकते हैं, वो चीज़ें बनाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो इंग्लिश का सेशन है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। जो हिंदी का सिलेबस है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और हिंदी का जो सिलेबस है इधर देख सकते हैं। जो इंग्लिश का सिलेबस है आपको राइट साइड में ये वाली कॉलम पे देखने को मिल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे होना, लोकोक्तियाँ, छत्तीसगढ़ की जनजाति, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय एवं शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा एवं जल खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, यानी कि आपका यहाँ पर करंट अफेयर्स ऑफ छत्तीसगढ़ आपको इसमें बोला जा रहा है। आगे देखेंगे आप, इसमें दिया है कि जो बालकों से संबंधित है उससे जो सामान्य ज्ञान होने वाली है उसके टॉपिक्स यहाँ पर भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021, किशोर न्याय बालकों का देखरेख और संरक्षण नियम 2016 एवं यथा संशोधित 2022, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं नियम 2020, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017, दिव्यांगजनों अधिकार अधिनियम 2016, छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम 2023, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार 2005, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, स्वपाक औषधियाँ और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम, छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण अधिनियम आयोग नियम 2009, दत्तक ग्रहण विनियम 2022। उसके बाद देखने को मिलता है कि जो बाल कल्याण वाला जो सेक्शन है आपका यहाँ पर, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बाल कल्याण एवं विकास के लिए दिया है, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी करके दिया है एवं पोषण 2.0 करके यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद दिया है कुपोषण, एनीमिया, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण का प्रबंधन, कुपोषण की पहचान, कुपोषित बच्चों की देखरेख। छत्तीसगढ़ यहाँ पर देखेंगे कि शरीर के विकास के पोषण तत्वों की आवश्यकता, संतुलित आहार, बच्चों की सामान्य बीमारियाँ एवं उपचार, दिव्यांग बालकों के लिए केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाएं एवं कार्यक्रम, बालक की शिक्षा के लिए केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा जो संचालित होने वाली जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनके बारे में यहाँ आपको देखने को मिलेगा।
बाल संरक्षण एवं देखभाल। इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक है मिशन वात्सल्य योजना, आपको देखना है। पीएम केयर्स योजना करके देखना है आपको, जो मुख्यमंत्री बाल उदय योजना है उस पर आप देख लेंगे इसको। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ बाल कोष, बाल सक्षम नीति, बाल संरक्षण, चाइल्ड हेल्पलाइन। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सभी सेक्शन को अच्छे से सिलेबस को रीड कर लेना है दोस्तों। नीचे आ जाएंगे तो आप यहाँ पर बाल मनोविज्ञान पे देखेंगे, विकास का चरण है, बाल मनोविज्ञान से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं एवं इसकी जो सिद्धांत है वो देखने को मिलेगा। काउंसलिंग है, आकलन एवं हस्तक्षेप है, अनुसंधान विधियाँ हैं, इन सभी चीज़ों का आप देख लेंगे। नीचे आएंगे तो देखेंगे कि बच्चों का जो सर्वोत्तम हित है, आपातकालीन जो सेवाएं हैं वो है, जिसमें चाइल्ड हेल्पलाइन है, आपका महिला हेल्पलाइन है, पुलिस हेल्पलाइन है, अन्य आपातकालीन सेवाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इसमें। तो इस प्रकार से जो सिलेबस है आपकी यहाँ पर कम्प्लीटली जो विस्तृत जानकारी है वो यहाँ पर हो गई है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है वो चीज़ें यहाँ पर दी गई है, तो इसको आप एक बार रीड कर लेंगे अपने बेस पे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब जो हमारे फॉर्म भरने की प्रक्रिया है उस पर हम लोग चलेंगे, क्योंकि वहाँ तक हम लोग रुके हुए थे। और जो विज्ञापन की जो यहाँ पर एडवर्टाइज थी उसको मैंने जो भी जानकारी है जो बेसिक होनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट्स है, उसको मैंने अपने पक्ष पर रखकर मैं आपको जानकारी दे दिया हूँ। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आती है और लगता है कि हमको एक बार एडवर्टाइज़ खुद से रीड करना चाहिए, और मेरा कहना कि आप तो एक बार देख ही लीजिए, हो सकता है कि मैंने जो जानकारी दी है उसमें कोई टॉपिक छूट गया हो, तो आप अपने दायरे पर देख लीजिए। सिलेबस तो आपको देखनी ही पड़ेगी, तो एक बार देख सकते हैं आप। तो वो रहा था आपका एडवर्टाइज़, जो विज्ञापन जारी हुआ था वो। अब यहाँ पर लॉगिन के सेक्शन पे हम हैं दोस्तों, और यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है और पासवर्ड डाल के कैप्चर कोड डालने के बाद आपको लॉगिन के सेक्शन पे चले जाना है। चलिए मैं कर लेता हूँ इतना। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपनी ईमेल आईडी और मैं पहले ही रजिस्ट्रेशन करके रखा हूँ CGPSC में, तो मैंने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला है और कैप्चर कोड डाल के मैं यहाँ पर लॉगिन के सेक्शन पे चले जाता हूँ। तो जैसे ही लॉगिन के सेक्शन पे आप आएंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एडवर्टाइज़ भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर 2 वैकेंसीज आई हुई हैं छत्तीसगढ़ जो लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा। तो कोर्ट मैनेजर एग्जामिनेशन के लिए है, और यहाँ पर सुपरिटेंडेंट चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो यहाँ पर मैं फॉर्म आपको भरने के लिए बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इसी वाले सेक्शन पर चले जाना है। आप जैसे ही इसको टच करेंगे यहाँ पर अप्लाई की सेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं ओपन हो जाता है। तो इस अप्लाई वाले सेक्शन को आपको क्लिक करके जाना है। अब यहाँ पर अप्लाई वाले सेक्शन पे जाएंगे हम। अप्लाई वाले सेक्शन पे जैसे ही आते हैं आप, यहाँ पर आपका स्टार्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक पॉपअप आएगा दोस्तों, मैं बैक कर दे रहा हूँ। अगर आप आधार कार्ड से लिंक नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पर डिजी लॉकर के लिए ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी इसमें दिखा नहीं रहा है, तो डिजी लॉकर वाले ऑप्शन पे आपको आएगा, तो आपको डिजी लॉकर पे अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें लॉगिन करके आपको वेरीफाई करने के लिए वो मांगेगा दोस्तों, तो इतना आपको करना पड़ेगा दोस्तों। मैंने यहाँ पर अप्लाई वाला सेक्शन ओपन कर लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इस पे आपको देखने को मिलेगा जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो डाटा आपने फिलअप किया है वही चीज़ें आपको यहाँ पर प्रॉपरली देखने को मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो कुछ बेसिक यहाँ डिटेल्स आपको मांगती है, जिसमें आपको नेशनैलिटी देखने को मिलेगा, जो रिलीजन है वो आप भर लेंगे, मैरिटल स्टेटस भर लेना है, जो बर्थ प्लेस है उसको आपको भरना है, जहाँ आप जन्म लिए हैं उसका स्थान का नाम लिखेंगे। यहाँ जब आ जाएंगे उसके बगल में तो डॉक्यूमेंट द सबमिट बाय यू प्रूफ डेट ऑफ बर्थ करके, तो यहाँ पर आएंगे तो आपको 10th 12th की मार्कशीट, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ आप देंगे। यहाँ पर 10th या 12th के, यदि आप यहाँ 10th का सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको 10th की जो अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर है उसको आपको यहाँ पर दे के आगे बढ़ना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो छत्तीसगढ़ रेसिडेंटियल डिटेल्स है उसको आपको यहाँ पर भरना है। जो छत्तीसगढ़ मूल निवासी हैं उसको पूछ रहे हैं या नो करना है तो आप कर देंगे। और जो मूल निवास प्रमाण पत्र आपका छत्तीसगढ़ के हैं तो कहाँ से कौन से डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है आपका निवास प्रमाण पत्र, उस डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना है। उसके बाद आपको नेशनैलिटी जो लोकेलिटी है वो आपको यहाँ पर पूछा गया है, रूरल है अर्बन, उसको आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। आगे आएंगे आप, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे आप कि फिर यहाँ पर कैटेगरी पूछा गया है, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको चूज़ कर लेना है। ST SC OBC जिससे भी आते हैं वो चूज़ करना है। करने के बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है कि आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो कौन सा है, जो संदर्भ क्रमांक होता है उसको डालना है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है उसको डालना है। फिर बोल रहा सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी किसने जारी किया है
उसका नाम डालना है। तो मैंने यहाँ पर सब डिविजनल ऑफिसर के द्वारा जारी किया गया है तो उसको मैंने डाला हुआ है। और जो आपकी सर्टिफिकेट जो जारी हुई है वो अनुमोदन डेट, यानी कि सर्टिफिकेट इशू डेट पूछा है तो अनुमोदन डेट आपको यहाँ पर फिल कर देना है। मैंने कर लिया है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो डिक्लेरेशन के लिए इसमें टिक करना है कि जो मैंने विज्ञापित जो भी जाति एवं प्रमाण पत्र जो भी आपने दिया है उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो सभी आपने सही दी हैं, इस प्रकार से इसमें बोला गया है। उसके बाद पीएच डिटेल्स है कि क्या आप हैंडीकैप्ड या फिर डिसेबिलिटी रखते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको भरना है। भरने के बाद यहाँ पर नीचे एक सर्विसमैन का आपको सेक्शन देखने को मिलता है नीचे। उसके बाद आप आएंगे, उसके बाद इसमें फिर से आपको अदर डिटेल्स में देखने को कुछ मिल जाएगा जिसमें इसमें आपको बेसिक जानकारी दी गई है, देख लेंगे। बोला है कि क्या आप छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी हैं या वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के किसी बोर्ड निगम में कार्यरत हैं या शिक्षाकर्मी, होमगार्ड या पूर्व सैनिक, छावनी कर्मचारी छत्तीसगढ़ या संविदा कर्मचारी के लिए लागू नहीं है, ऐसे करके बोला है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे कोई भी चीज़ें मेरे से संबंधित नहीं है तो मैंने ऑब्वियसली इसको नो किया हुआ है। फिर बोलता है कि आप वर्तमान में छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी हैं, नहीं हूँ, इसलिए मैं नो कर दिया हूँ। फिर बोलता है क्या आप नगर सैनिक के रूप में सेवा कर रहे हैं, तो यदि आप हैं इससे संबंधित तो आपको यस करना, नहीं है तो नो कर देंगे। फिर बोलता है क्या आप शिक्षाकर्मी, पंचायत कर्मी हैं, तो आपको इसमें अगर यदि आप हैं जैसे ग्राम पंचायत में रहते हैं, कोई सचिव है, सरपंच है, पंच है, तो इस प्रकार से अगर हैं तो आपको यस नो करना है इस पर। फिर आपको बोल रहा है छटनी हुए कर्मचारी हैं तो इस पर भी आप देख लेंगे। उसके बाद बोलता है इस पर कि क्या अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन के लिए पुरस्कृत किया गया है क्या, तो अगर इससे संबंधित हैं आप तो यस नो आप समझ के कर सकते हैं इसको। फिर बोलता है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो यहाँ पर कि जो अभ्यर्थी हैं उनको किसी भी यहाँ पर जो सम्मानित के लिए दिया गया कि राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर पुरस्कार या जो महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव पुरस्कार, इन सभी चीज़ों से क्या कभी सम्मानित किया गया है, तो यदि किया गया है तो यस करेंगे, नहीं किया गया है तो नो ही रहने देंगे। फिर बोला है नीचे कि क्या अभ्यर्थी की सेवा अवधि के दौरान सेवा समाप्त हो गई है, तो यदि है तो ऐसा आपको जो भी टर्म्स पूछा गया है बेसिकली नॉर्मल शब्दों में है, आप खुद समझ सकते हैं इसको यस नो करने के लिए। उसके बाद पूछा है कि क्या आपको कभी किसी आपराधिक मामले में दोषी करार दिया गया है, तो यदि इस टाइप से अगर कोई भी चीज़ें हैं आपके बीच तो आपको समझ के इसको यस या नो करना है। मैंने नो करके रखा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आप आते हैं तो देखेंगे कि एड्रेस वाली सेक्शन आपके सामने ओपन होकर आ चुकी है। आपको यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स भरना है, परमानेंट एड्रेस डालना है, जो स्टेट है वो डालना है, डिस्ट्रिक्ट है उसको फिलअप करना है, पिन कोड आपको डाल देना है और जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसका नाम डालना है आपको। जो परमानेंट यानी कि स्थायी आपका पता और वर्तमान पता आपका सेम है तो यहाँ पर सम अस परमानेंट एड्रेस पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है और यहाँ पर नेक्स्ट वाले सेक्शन पे आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले सेक्शन पे आप नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आ जाती है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्वालिफ़िकेशन टाइप आपसे पूछा गया है। उसके बाद नेम ऑफ कोर्स, डिग्री की आपने कौन सा कोर्स किया है वो डालना है आपको। फिर यहाँ पर देखेंगे आपका जो संस्था है कौन से संस्था से पास किए हैं उसको डालना है, कौन से संस्था से आपने पढ़ाई की है उसका नाम डालना है, उत्तीर्ण वर्ष डालना है, पास फेल के लिए दिया है। यहाँ पर जो आपका मार्क्स है वो ग्रेड या मार्क्स में था उसको आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ में आपको एडिट करने का सेक्शन भी, उसके बाद मैंने सबसे पहले नीचे जब स्क्रॉल करेंगे इस फॉर्म को ये ध्यान देंगे दोस्तों, इस पर जैसे ही भरेंगे आपको ऐड करते जाना है। ये मैंने ऐड करके रखा हुआ है ऑटोमेटिक पहले से ही। फिर यहाँ पर देखेंगे कि मैंने सबसे पहले 10th का डाला है, उसके बाद 12th का, फिर जो मेरी ग्रेजुएशन की जो डेटा है उसको मैंने डाला है। और इससे नीचे सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर डिलीट करने का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अगर सभी चीज़ें आपकी जानकारी जो आपने भरी है फुलफिल की हो, सभी चीज़ें सही है तो आपको यहाँ पर जो भी टर्म और कंडीशन है इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप चले जाएंगे। फिर आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वर्क एक्सपीरियंस है उसका सेक्शन यहाँ पर ओपन होकर आ चुका है। जो एक्सपीरियंस वाली सेक्शन है यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा है आपसे कि क्या आप वर्तमान में सेवारत हैं या क्या आप पूर्व में किसी सेवा में सेवारत थे, ऐसे पूछ रहा है। यदि आप रहे होंगे दोस्तों तो आपको यस करना है, नहीं रहे होंगे तो आपको नो करके बढ़ना है। यदि आप इसको यस करते हैं तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉय टाइप
कि आपका कौन सा एम्प्लॉई था वो डालना है आपको, एम्प्लॉयमेंट डालना है, एम्प्लॉई का नेम डालना है, अपना नाम, नेम ऑफ पोस्ट कि कौन से पोस्ट में थे, इंस्टीट्यूट यहाँ पर पूछा है कि डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन कौन से संस्था पे थे, एम्प्लॉई का एड्रेस, स्टार्ट डेट कि आप कब से कब तक यहाँ पर ज्वाइनिंग किए थे, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, फिर एनओसी डेट और एक्शन डेट यहाँ पर आपको सबको मेंशन करना है। यदि आप नहीं किए हैं कभी, कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपको, तो नो करके आपको यहाँ पर टिक करना है और आगे प्रॉपरली बढ़ना है। तो चलिए मैं बढ़ जाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने बढ़ गया है, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको फिर देखने को मिल रहा है कि जो अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पर मैंने पहले ही जो आधार से मैंने यहाँ पर फ़ोटो को ऑटोमेटिक डिजिटलाइज यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। यहाँ पर आपको हो सकता है कि जो आपकी सिग्नेचर है वो आपको इनबिल्ड देखने को मिले, तो आपको सिग्नेचर जो भी इसमें पूछा है, बोला है कि आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर देख सकते हैं JPG फॉर्मेट में होना है और 20 KB से 100 KB के बीच में आपकी सिग्नेचर यहाँ पर होनी है। तो उसको आप बना के यहाँ पर जो कंप्रेस करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आप फिर से नेक्स्ट करेंगे इसको। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर सकते हैं कि पोस्ट, यहाँ सिलेक्शन पोस्ट वाले ऑप्शन आता है, जिसमें आपको एक ही पोस्ट देखने को मिलेगा कि सुपरिटेंडेंट चाइल्ड केयर का। तो उसी पे हम आवेदन कर रहे हैं, तो उसी के लिए यहाँ पर सिलेक्शन करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर बोलता है आपको कि पोस्ट रिक्वायरमेंट, यानी कि आपके द्वारा निम्न में से जो अर्हताएँ हैं अनुभव धारित किए हैं या उनसे बॉक्स में आपको यस की चयन करना है। फिर बोलता है डू यू हैव बैचलर डिग्री इन लॉ। फिर बोलता है इसमें कि क्या आप किसी विधि में स्नातक की उपाधि रखते हैं। यदि आप रखते हैं तो आपको यस करना है, नहीं रखते तो नो करके आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि डू यू हैव पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन सोशल वर्क। फिर MSW करके दिया है, सोशलॉजी और फिर साइकोलॉजी करके यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर इस चीज़ को आप यहाँ पर देख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे मैं इसको नो कर देता हूँ, मान लीजिए, है ना, नो वाले सेक्शन पे ले लेते हैं। रुक जाइए थोड़ा सा। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दोनों कंडीशन को नो करके रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर जो स्वप्रमाणित जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है मेरे द्वारा, सभी चीज़ें, वर्क एक्सपीरियंस जो भी मैंने फिलअप किया है वो सभी चीज़ें सही है करके यहाँ पर कंडीशन है डिक्लेरेशन में टिक करता हूँ। और मान लीजिए यहाँ पर मैं सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि बोल रहा है डू यू हैव बैचलर डिग्री इन लॉ और डू यू हैव पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यदि आप इससे संबंधित अगर कोई भी चीज़ें आपने नहीं किया है और नो करके आप जाते हैं, तो आपको फॉर्म भरने की जो आगे की कंटिन्यू करने की जो फॉर्म की प्रक्रिया है वो आपको नहीं दिखती है यहाँ पे। यानी कि दोस्तों आपको इन दोनों पर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, या तो आप ये कोर्स किए हैं या तो आप ये कोर्स करना आपको अनिवार्य है इस फॉर्म को भरने के लिए। और रहा सवाल फॉर्म भरने की, तो दोस्तों जो इसकी फॉर्म भरने की कंप्लीट यहाँ पर मैंने जानकारी दे दी है। ये बस आपको यहाँ पर इतना तक आने के, अप्लाइड पोस्ट तक आने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है था और उसके बाद आपको पेमेंट करना है। उसके बाद ये जो फॉर्म भरने की आपकी प्रक्रिया है वो पूरे रूप से, संपूर्ण रूप से यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं, या फिर आप भी अगर किए हैं तो आपको यस करना है, नहीं है तो आपको नो करके, अगर आप नो करते हैं तो सीधा सीधा फंडा है कि आप यहाँ पर फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे कंप्लीट रूप से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो वीडियो है आपको समझ आया होगा। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।